सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता हूँ। एक आती है एक जाती है, पर प्रकट नहीं कर पाता हूँ। एक आती है एक जाती है, जाती है, प्रकट नहीं कर पाता हूँ। भ्रात भीम, तुम्हारे हाथों से कितने पाप हुए हैं, इसलिए इस पाप के छुटकारा पाने के लिए हमारे विचार में है कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। जब हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो सभी पापों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए भ्रात भीम, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, आज हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और इसमें हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। भ्रात भीम, आखिर तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, ये तो धर्म का काम है और धर्म का काम जितना शीघ्र हो उतना ही शीघ्र करना चाहिए और बुरे काम जितना टालो उतना अच्छा होता है। ये तो धर्म का काम है। जैसा आपका विचार वैसा मेरा विचार, इसे शीघ्र से शीघ्र करो। वाह भ्रात भीम, जैसा हमारा विचार है वैसे हमारे भ्रात भीम का विचार है। आसन ग्रहण करो भ्रात भीम। भ्रात अर्जुन, दादाश्री। भ्रात अर्जुन, देखो हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और इसमें हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। भ्रात अर्जुन, आखिर तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, अगर आप अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं तो इसमें विचार पूछने की कौन सी बात। आप हम भाइयों से सबसे बड़े हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। वाह भ्रात अर्जुन, जैसा हमारा विचार और जैसे हमारे भ्रात भीम का विचार वैसा तुम्हारा भी विचार है। वाह भ्रात अर्जुन, आसन ग्रहण करो। भ्रात नकुल, कहिए दादाश्री। भ्रात नकुल, देखो हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और इसमें हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। भ्रात, आखिर तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, मैं तो तीनों भाइयों से छोटा हूँ। जैसा विचार हमारे तीनों भाइयों का है वैसा मेरा विचार है दादाश्री। वाह भ्रात, आसन ग्रहण करो। भ्रात सहदेव, कहिए दादाश्री, क्या कहना चाहते हैं? देखो भ्रात, हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और इसमें हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। भ्रात, आखिर तुम्हारा क्या विचार है? हे दादाश्री, मैं चारों भाइयों से सबसे छोटा हूँ। जैसे हमारे चारों भाइयों का विचार वैसा ही मेरा विचार। वाह भ्रात सहदेव। द्वारपाल, देखो हमारे भ्रात कितने अच्छे हैं। जैसा हमारा विचार है वैसे समस्त भाइयों का विचार है। इसलिए द्वारपाल, हम तुम्हारा भी विचार जानना चाहते हैं। इसमें तुम्हारा क्या विचार है?
महाराज, हमारा ऐसा विचार है, जैसा आपके भाइयों का विचार वैसा इस द्वारपाल का विचार। वाह द्वारपाल, जैसा हमारा विचार और जैसे समस्त भाइयों का विचार है, उन्हीं विचारों के साथ साथ हमारे द्वारपाल का भी विचार है। हाँ महाराज। वाह द्वारपाल वाह। भ्रात भीम, देखो हम अश्व में यज्ञ करेंगे, उसमें एक अश्व लगेगा, तुम्हें कार्य करना होगा भ्रात भीम। कि अच्छा जावो है भ्रात भीम, कि अच्छा जावो है भीमसेन, कि अच्छा जावो है भीमसेन, तुम लावो 200 विजय घोड़ा। अच्छा जावो है भीमसेन, तुम लावो 200 विजय घोड़ा, तुम लावो। तुम लावो 200 विजय घोड़ा। जय जय बने जिससे पांडव, जय जय बने जिससे पांडव, तुम लावो 200 विजय घोड़ा। जय जय बने जिससे पांडव, तुम लाओ 200 विजय घोड़ा। भ्रात भीम, तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि जाओ एक सुंदर अश्व लेकर के आओ। जाओ भ्रात, कल्याण हो भ्रात। भ्रात अर्जुन, तुम्हारे लिए भी आज्ञा है, तुम जाकर आचार्य देव को लेकर के आओ। जाओ भ्रात अर्जुन। भ्रात सहदेव नकुल, तुम भी जाकर पूजा की सामग्री लेकर के आओ। कल्याण हो भ्रात। द्वारपाल, तुम भी कुछ व्यवस्था कर डालो। व्यवस्था का हम पड़वा के यार गोबर उठाई नहीं। क्या करोगे? गौरजा का है क्या बनेगा? सत्य कह रहे हो द्वारपाल, जैसा करना है शीघ्र कार्य करो। ठीक है महाराज। जाओ। आचार्य देव के चरणों में धर्मराज का प्रणाम स्वीकार।
राजन सर्वप्रथम अपने द्वारपाल को बुलाओ। क्या कर रहे हो? आचार्य देव बुला रहे हैं। लाओ जल लेकर के आओ। देखिए राजन सर्वप्रथम आप हमें ये बतलाओ किस उद्देश्य को लेकर के, किस भावनाओं को, विचारों को लेकर के आप अश्वमेध कर रहे हैं, हमें उत्तर दें। हे आचार्य देव, देखो हमारे भ्रात भीम से, भीम के हाथों के द्वारा ना जाने कितने वीरों का संहार हो गया, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। इसलिए हम पर बहुत बड़ा पाप लगा हुआ है। इस पाप के छुटकारा पाने के लिए हम अश्वमेध करना चाहते हैं। हे राजन, ये विचार तो आपका अति उत्तम है, क्योंकि बतलाया गया है कोई भी धर्म का कार्य अगर आपने अपने हृदय में विचार कर रखा है तो उसे जितनी जल्दी कर सके उतनी जल्दी अच्छा होता है, उतना ही अच्छा होता है। और जो बुरे कार्य हों उन्हें आप जितना ही टालें उतना ही आपके लिए लाभकारी होंगे। लाओ सर्वप्रथम आप लोग आचमन करें। हरि ओम पवित्र हो पवित्र हो पवित्रम, 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 हरि ओम। द्वारपाल तुम भी पवित्र हो जाओ। हरि ओम पवित्र हो पवित्रम। ये क्या कर रहा है? क्या आपने स्नान नहीं किया और यज्ञशाला में आप लोग आ गए? हाँ, दूर से बैठ करके आप लोग यज्ञ में आहुति डालें। राजन सर्वप्रथम अपने अपने गुरु का नाम अपने हृदय में ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए राजन, अब सर्वप्रथम कोई भी अगर हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान गणेश की पांच चरणों में सर्वप्रथम ही बाणी वंदना करते हैं। आइए उनके नाम का ध्यान करते हुए तत्पश्चात कार्य प्रगत करें। हेलो। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुर हरे त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय ईश्वर सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारत, जय जय भारत देश। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। राजा अब हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आप यज्ञ में आहुति डालें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं,
तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा वर्णानामति संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां साकर्तारो वन्दे वाणी विनायको स्वाहा ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा ओम शुक्रदेवाय नमः स्वाहा ओम शनिदेवाय नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम गणेशाय नमः स्वाहा ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम सर्वदेवाय नमः स्वाहा। राजा आपकी यज्ञ तो संपन्न हो गई। अब उसके मस्तक पर जो भी आप अपने हृदय में जो भी अपने विचार रखा है, विचार करके रखा है, वो अपनी भावनाएं पत्र में लिख करके उसके मस्तक पर लगाएं। द्वारपाल एक कागज और कलम लेकर के आओ। हेलो देखिए यज्ञशाला में यज्ञ में महानुभाव ने सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ किया है। आप हैं जराखन सिंह हुसैनपुर की तरफ से, ये पान भंडार की तरफ से 5 रुपए तथा कुछ पान श्रद्धा सुमन इस यज्ञ में अर्पण किए हैं। परमात्मा इनका सदैव भंडार भरे। धन्यवाद। राजन बोलिए क्या विचार है? अवश्य आचार्य देव, हम इस पत्र में क्या लिखवाना चाहते हैं ये हम तुम्हें बतला रहे हैं कि जो इसी घोड़े को पकड़ेगा पांडों से रणि करी ना होगा। जो इसी घोड़े को पकड़ेगा पांडवों से रण करी ना होगा। क्यों भली प्रकारी समझ मनी में उसे बिना मौत मरना होगा। वो भली प्रकार समझ मन में, वो भली प्रकार समझ मन में उसे बिना मौत मरना होगा। लिख गया आचार्य देव। राजन इस पत्र को उसके मस्तक पर इस प्रकार से लगाओ कि सामने वाले को तुरंत नजर आ जाए और इसे पढ़ करके वो इस अस को ना पकड़े। ठीक है आचार्य देव। भ्रात अर्जुन, द्वारपाल अस के मस्तक पर पत्र लगा दो। अरे हमने आपकी यज्ञ करवाई है, हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दो। अरे हम ना कहें तो आप तो भूल ही रहे हैं। जल्द से जाए यहाँ से और आचार्य जी के लिए दक्षिणा लेके आया। ठीक है आचार्य देव।
साधे हमरा बने तराग देहो। चलो भ्रात अर्जुन, देखो इस अश्व के साथ तुम जाओ और चारों दिशाओं की तरफ भ्रमण कराओ। जो भी इसे पकड़ने की कोशिश करे तो पहले उसे समझाना, यदि समझाने से न माने तो उसे रण करना। आज दादाश्री मैं सीएस को लेकर जाऊंगा, आप तीनों को मैं कराऊंगा, देखूंगा ऐसा कौन सा वीर है जो हमारे यश को पकड़ता है और हमारी चुनौती को स्वीकार करता है। जाओ भ्रात अर्जुन, ले जाओ। ये द्वारपाल हाँ दादाश्री। द्वारपाल चलिए इसको लेकर प्रस्थान करते हैं। किस दिशा की ओर चला जाए? द्वारपाल चार दिशाओं में से भ्रमण कराना है और हमें ये भी देखना है कि हमसे कोई बढ़कर वीर है जो इस हमारे यश को पकड़ता है और जो पांडवों की चुनौती को स्वीकार करता है। ठीक दादाश्री। इसलिए चलो, ले चलो। चलो बढ़ो, चलो और चलो अतनी खुराफात करो, समझ लो ये जितने राजन के अर्ख्यात हैं सब बर्बाद कर दो। वादे आगे वर्षी हम लाग है दक्षिण दिशा, जाओ हम छोड़ रहे हैं खूब चुनो वो मतलब चुना जाए हम तो पछे है। ये जाओ सब नोच डारो, देखे कौन रजुल्ला है राजा में। अबे कोई राजा है, मेरा घोड़ा टहल रहा है, पकड़ के दिखाओ। बहुत ही सुंदर अश्व आज हमारे राज्य में टहला है। चलो इसे पकड़ते। कैसे पकड़ रहे हो रजुल्ली महारानी? दूर रहो, दूर रहो। हमारे राज्य में ये अश्व लेकर के आया है, टहल रहा है और पूछ रहा है क्यों पकड़ रहे हो? क्या बोल रहा था? नहीं ना टहला है तुम्हारे। हवा खसक गई तनिक देर में। ज्यादा वेट भाई ना दिखाओ, छोड़ी हो नहीं का। पहले के मस्तक पर पत्र लिखा पढ़ाओ वह छोड़ के भाग जी हो। हाँ इसी बात नहीं कहा। ये तो चुनौती पत्र है। जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से रण करना होगा। वो भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। ए द्वारपाल, इस अर्थ के रक्षक तुम ही हो और कोई तेरे साथ है? नहीं क्या? जा इस अश्व को नहीं छोड़ूंगा, उसे बुला कर ला। महाराज, महाराज यो होते दाढ़ी देखो की मालिम ने जिंदगी भर से नहीं दूर रहो। छर्रा इसी आंखी ना निकालो। देखो देखो दादा, वे राजन सावधान, क्या इसी ने अपने अश्व को पकड़ा है? अश्व पकड़ने वाले राजा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो? ओह, मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ। मेरा नाम यश भवानी प्रताप सिंह है। ये प्रतापगढ़ भूमि है। प्रतापगढ़ की भूमि पर देखोगे तो कुंकुली पर देखोगे तो मुझे नजर आएगा। क्या द्वारपाल क्या नाम है इनका जानता है?